नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला जो तथ्य है वो है कि भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरतमुनि को ही माना जाता है। और भारतीय काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ, ये सारी की सारी जो तथ्य हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं। आदि ग्रंथ है वो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है और उसमें कुल 36 अध्याय हैं। अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान में रखना। आदि आचार्य की अगर चर्चा की जाएगी तो भरतमुनि होंगे और आदि ग्रंथ होगा वो नाट्य शास्त्र होगा। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभ ईसा की कौन सी शताब्दी में हुआ था? दूसरी शताब्दी में हुआ था। नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों को स्वीकार किया गया है। ये पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्नोत्तर। इसमें प्रमुख हैं, देखो 4 अलंकार में उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये 4 ही अलंकार आचार्य भरतमुनि के द्वारा माने गए हैं कि 4 ही अलंकार होते हैं। नाट्य शास्त्र में देखो रसों की संख्या 8 ही मानी है आचार्य भरतमुनि ने। कितनी मानी है? 8 ही। अब अगर चर्चा करें कि अब वर्तमान में 11 माने जाते हैं तो वो 11 कौन कौन से हैं उसका भी अपन को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखिए, 9वां जो रस है उस 9वें रस को शांत रस के रूप में किसने स्वीकार किया? तो 9वां जो रस है शांत रस, उसको सबसे पहले है अभिनव गुप्त ने स्वीकार किया था। उद्भट इसके प्रथम आचार्य थे और मम्मट के द्वारा इसको प्रतिष्ठित किया गया था। यानी 9वां जो रस है शांत रस है उसको आचार्य मम्मट को के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। उद्भट ने इसको सबसे पहले उद्भावना की थी, यानी उद्भट है उसने प्रथम माना था और अभिनव गुप्त है। अब आई बात है 9वें के बाद में 10वां जो रस है। तो ध्यान रखिएगा, 10वां जो रस है वो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा 14वीं शताब्दी में वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया था। 11वां जो रस है उस रस को 11वां रस जो भक्ति रस है उसको आचार्य विश्वनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। और आचार्य विश्वनाथ से पहले भक्ति जो रस है उसको रूप गोस्वामी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 अलग अलग रस हैं। 9वां जो रस आएगा शांत रस आएगा, इसको प्रतिष्ठित करने का श्रेय मम्मट को है और प्रथम जो व्यक्ति ने जो स्वीकार किया था आचार्य वो उद्भट हैं और अभिनव गुप्त है। और 10वां जो रस है, 10वां रस आचार्य विश्वनाथ के द्वारा स्वीकार किया गया था वात्सल्य रस। और 11वां जो रस है वो भक्ति रस के रूप में विश्वनाथ के द्वारा स्वीकार किया गया था और रूप गोस्वामी प्रथम आचार्य इसके माने जाते हैं। इस प्रकार करके 10 रस हो गए हैं। अगला देखिएगा, ठीक है। 10 रसों की चर्चा होगी। काव्य शास्त्र में संस्कृत के प्रारंभिक प्रसिद्ध नाम काव्य शास्त्र का था अलंकार शास्त्र। पहले क्या नाम से जाना जाता था? काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र के नाम से जाना जाता था। अलंकार शास्त्र को साहित्य की विधा कहने वाले प्रथम आचार्य राजशेखर थे कि यह साहित्य की एक विधा है कि अलंकार शास्त्र यानी मतलब काव्य शास्त्र। अलंकार शास्त्र को वेद का पंचम अंग कहने वाले आचार्य भी राजशेखर ही थे, यानी वेद का ये 5वां अंग है। ये बात भी राजशेखर के द्वारा ही कही गई थी। हिंदी काव्य शास्त्र के व्याख्याता आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी में अगर बात करें काव्य शास्त्र की तो श्याम सुंदर दास का नाम सर्वप्रथम माना जाएगा। हिंदी रीतिकालीन परंपरा के अंतिम आचार्य लच्छीराम है। और हिंदी रीतिकाल का प्रथम जो कवि के रूप में स्वीकार किया, प्रथम रचना के रूप में अगर स्वीकार किया जाए रचना, तो वो कृपाराम की हितरंगिणी है। ठीक है, अंतिम लच्छीराम है। कौन है? लच्छीराम। अच्छी तरीके से इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला है तात्पर्य शब्द शक्ति की उद्भावना कुमारिल के द्वारा की गई थी। तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति और होती है। ध्यान रखना, कौन सी चौथी शब्द शक्ति? तात्पर्य को स्वीकार करने वाले कौन थे? कुमारिल के द्वारा स्वीकार है वो किया गया था। इसी प्रकार से जो शब्द शक्तियाँ हैं उनमें देव के द्वारा भी एक अन्य शब्द शक्ति है उसको स्वीकार भी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, तात्पर्य शब्द शक्ति का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? कुमारिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा आप लोग। अगला है गुण के प्रतिष्ठित आचार्य। गुणों के प्रतिष्ठित जो आचार्य हैं वो मुख्य रूप से वामन को ही माना जाता है। गुण और अलंकार में भेद करने वाले आचार्य जिनका मत स्वीकार हुआ था वो वामन ही थे। गुण और अलंकारों को अलग अलग किसने किया था? वामन के द्वारा ही किया गया था। भरतमुनि का रस सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, द्रव्य निष्पत्ति। मतलब इसका क्या होता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव, उनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति किससे होती है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव मतलब संचारी भाव, इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति है वो होती है। यह भरतमुनि के द्वारा दिया गया सूत्र है। भावुकत्व और भोजकत्व है,
ये किसके द्वारा कहा गया है? भावकत्व और बोधकत्व है वो भट्टनायक के द्वारा कहा गया है। आरोपवाद का सिद्धांत भट्ट-लोलट ने दिया था। अनुमतिवाद शंकुक ने दिया था। भोगवाद भुक्तिवाद भट्टनायक ने दिया था। ये प्रमुख आचार्य हैं। अभिव्यक्तिवाद का अभिनवगुप्त के द्वारा दिया गया था। ये चारों विद्यार्थियों की बड़ी समस्या रहती है कि इन चारों को किस प्रकार से याद किया जाए। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, अब देखो आप लोग बहुत आराम से याद कर सकते हो कि भावकत्व बोधकत्व है भट्टनायक, आरोप उत्पत्ति भट्ट-लोलट, अनुमति शंकुक, भुक्ति भोगवाद भट्टनायक, अभिव्यक्ति अभिनवगुप्त अभी इसमें आता है, भय इसमें आता है, भट्टनायक इसमें भी आता है, आरोपवाद उत्पत्तिवाद ये भट्ट-लोलट का है, भावकत्व बोधकत्व भट्टनायक का ही है। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। अगला देखिए, तद्रा अनुसंधान ये भट्ट-लोलट के द्वारा दिया गया है। स्वत्वाद्रेक विश्रांति साधारणीकरण ये भट्टनायक का है। ये साधारणीकरण के सिद्धांत हैं, मतलब छोटी छोटी परिभाषाएं दी हैं इन्होंने। सुख और दुखात्मक ये आचार्य गुणभद्र, रामचंद्र गुणभद्र नाम है इसका, आचार्य गुणभद्र नाम है, गुणचंद्र इसमें लिख दिया है। कई बार इसमें कंफ्यूज होता है कि सुख और दुखात्मक को आचार्य शुक्ल लिखा हुआ मिलता है कई पुस्तकों में, और एक बार मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया तो आचार्य शुक्ल नहीं है, ये रामचंद्र गुणभद्र है इनका नाम। सुख दुखात्मक रामचंद्र गुणभद्र। बौद्धिक रस की उद्भावना गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा की गई है। रस के अंतर्गत मधुमति की भूमिका की चर्चा सबसे पहले केशव प्रसाद मिश्र के द्वारा की गई थी। बहुत अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी है, वैसे सारे ही कथन ये पूछे गए हैं परीक्षा में। शांत रस को प्रतिष्ठित करने वाले नौवे रस आचार्य उद्भट, मैंने आपको अभी बताया था ना रसों के अंतर्गत कि जो रस हैं भर्तमुनि ने 8 ही स्वीकार किए हैं, परंतु 9वां रस जो है वो उद्भट के द्वारा सबसे पहले स्वीकार किया गया था। मम्मट के द्वारा इसको प्रतिष्ठित किया गया था और अभिनवगुप्त का भी नाम आता है। भक्ति रस को 11वां रस किसने स्वीकार किया? रूप गोस्वामी ने सबसे पहले स्वीकार किया, परंतु पंडित जगन्नाथ है उन्होंने स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। माया को आगे क्या है, माया को रस के रूप में घोषित करने वाले भानुभट्ट, हरिरस की कल्पना करने वाले आचार्य भानुदत्त, कार्पण्य रस की उद्भावना भानुदत्त के द्वारा की गई है। कार्पण्य की उद्भावना किसके द्वारा की गई है? भानुदत्त के द्वारा की गई है। भक्ति रस अलौकिक रस मानने वाले भानुदत्त हैं। भक्ति रस को अलौकिक मानने वाले सबसे पहले भानुदत्त थे, परंतु भक्ति को प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय जाता है प्रतिष्ठित करने का, वो आचार्य विश्वनाथ को जाता है, ठीक है ना, वात्सल्य रस को। और भक्ति रस जो है उसको सबसे पहले भानुदत्त के द्वारा ही स्वीकार किया गया था, परंतु रूप गोस्वामी पहले आचार्य माने जाते हैं। रस ध्वनि की प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य आनंदवर्धन, यानी व्यंग्यात्मक को इन्होंने रस के रूप में माना है, व्यंजना शब्द शक्ति को। तो रस ध्वनि की प्रतिष्ठा करने वाले ध्वनि के आचार्य प्रथम प्रतिष्ठित आचार्य आनंदवर्धन ही माने जाते हैं। इस प्रकार से 30 या 35 लाइनें हैं, अच्छे छोटे छोटे कथन हैं। आशा करता हूँ कि हर एक कथन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। ये जो कथन है 30 में से आपको हर परीक्षा में 2-4 और हर परीक्षा मिलेंगे, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, कॉलेज लेक्चरर, डीएसएसबी, केवीएस, जो भी हो, हर परीक्षा में काव्य शास्त्र से संबंधित इनमें से पक्का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।